वेलकम बैक टू इस सीरीज़ प्रिपरेशन तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022। सबका इंटरव्यू के सवालात और उनके जवाबात जो हैं डेयर एस्पिरेंट हम आपकी नज़र करेंगे। ये इंटरव्यू नंबर 6 है। इससे पहले इंटरव्यू नंबर 1 से लेकर 5 तक जो है हमारे प्लेटफार्म पर अपलोड हो चुके हैं। इंटरव्यू नंबर 6 में मुल्तान और लाहौर के पैनल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक शेर पढ़ा गया और उसका कह रहे थे कि पस मंज़र बताएं। तो ये सवाल और उसका जवाब जो है स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला शेर फैज़ का पढ़ा गया और उसकी पूछा गया कि ये पस मंज़र क्या था, तो उसका जवाब बताया गया कि सजाद ज़हीर की वफ़ात पर यह शेर पढ़ा गया था। उसके बाद फैज़ के इस अगला शेर पढ़ा गया तो बताया गया कि अमेरिका में सजाए मौत पाने वाले अमेरिकी जोड़े एथर और जोलस रोज़बर्ग के खतूत से मुतासर होकर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि परवीन शाकर का कौन सा शायरी मजमुआ है जिसका दिपाजा नहीं है, वो एक तरक्की पसंद शायरा के रूप में दिखाई देती हैं। इसका जवाब जो है यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। उसका जो शेरी मजमुआ है वह इनकार है और परवीन कादर आगा के नाम ये लिखा गया और सन शायद 1990 थी। और माशरे के दबे कुचले और मज़दूर तबके के मुख्तलिफ़ करदारों पर शायरी है ये, और रवायत से इनकार और बगावत भी नज़र आती है। उन्होंने अपनी शायरी में सनफ़ नाज़क के दुख और करब का बयान किया। फ़ैज़ और यासर अरफ़ात पर नज़में। अगला सवाल है कि रायत लफ्ज़ी की तारीफ़ करें और मिसाल दें। शायरी में एक अल्फाज की ऐसी तरतीब जिसमें सादगी, बेतकल्लफ़ी और बेसादगी की बजाय तस्नाए से अल्फाज जोड़ने का अमल हो, उसे हम रायत लफ्ज़ी कहते हैं। इसकी मिसाल जो है वो शेर की सूरत में स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बनाते नश्र के मैनी क्या है और इसके नाम इस नाम से किसका नावल है और मौजू। ये मुल्तान के इंटरव्यू पैनल में क्वेश्चन पूछा गया तो बताया जा रहा है ये गालिब ने एक शेर इसके बारे में कहा है और बताया जा रहा है कि ये इसके मैनी क्या हैं और ये तमाम डिटेल जो है इस क्वेश्चन की यहाँ पे वाज़ह की जा रही है। अगला सवाल है कि मजीद अमजद की वजूदियत पर 5 नज़में लिखीं और एक शेर सुनाएं। तो ये 5 नज़में जो है वो दिखाई जा रही हैं स्क्रीन पर। शायर, गदले पानी, दरवाज़े के फूल, ऐरी चिड़िया, साहब का फ्रूट फार्म, और साथ उसके ऊपर जो है वो जो शेर कहा गया वो भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में लाहौर पैनल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है नून मीम राशिद की तसनीफ़ का तारफ़ करवाएं। और दौरे हयात जो है वो पैदा हुए थे 1/8/1910 को और उनकी वफ़ात हुई थी 9/10/1975 को। उनका पहली शेरी मजमुआ जो है ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और साथ साथ नज़में भी उनकी बताई जा रही हैं। दूसरा शेरी मजमुआ जो है ईरान में अजनबी, और ये 1955 में शाया हुआ और कुल 13 नज़में थी और नज़मों के नाम भी बताए जा रहे हैं। ये मजीद अमजद के बारे में सारी नून मीम राशिद के बारे में ये सारा उसका बताया जा रहा है, इनकी उनकी तमाम जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तीसरा भी इनके शेरी मजमुआ जो है उसकी मशहूर जो हैं नज़में कौन कौन सी हैं ये भी बताया जा रहा है। चौथा भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कब शाया हुआ और कौन सा था, उसकी मशहूर नज़में भी साथ साथ बताई जा रही हैं। हिस्सा भी बताया गया कि पहला हिस्सा कौन सा था, बाकी 3 हिस्से कौन कौन से थे। अगला क्वेश्चन है कि 5 ऐसे अशार सुनाएं जिनमें इस्तारा बरता गया हो। तो ये शेर हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। रावलपिंडी पैनल में ये पूछे गए थे कि 5 ऐसे अशार सुनाएं जिनमें इस्तारा बरता गया हो। तो ये तमाम 5 अशार जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इनके 10 है लाहौर में पूछा गया अहमद हमेश का तारफ़ करवाएं। तो अहमद हमेश जदीद शायर और अफसाना नगार हैं, नसरी नज़म के अव्वलीन शायर हैं, अदबी जरीद तश्कील के मदीर हैं। पैदाइश जो है ये उत्तर प्रदेश में 1940 में पैदा हुए। वफ़ात 2013 में कराची में हुई। बेटी का नाम भी बताया जा रहा है कि इंजला हमेश था। रेडियो पाकिस्तान कराची के हिंदी सर्विस से वाबस्तगी थी उनकी। साथ बताया जा रहा है कि तरजीदी अफसाना नगार थे। अफसानों का पहला मजमुआ मक्खी 1968 में उन्होंने लिखा। दूसरा मजमुआ कहानी मुझे लिखती है और ये इनकी तमाम तफसील है। डेयर एस्पिरेंट, इस तरह के हमने जो इंटरव्यू पैनल जो हैं इंटरव्यू जो पूछे गए हैं उर्दू के लेक्चरार की तैयारी के हवाले से
वो हम आपके पेश नज़र कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये तकरीबन 30 इंटरव्यू का एक मजमूआ है जो आपको हम बाय सीरीज़ जो है आपके तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।